खेला जाने वाला दांव खाली तो बिल्कुल भी नहीं जाएगा। स्टॉक आप लोगों के सामने आ चुका है। मैं बातचीत कर रहा हूं यहाँ पर कोल इंडिया के बारे में। देखिए, आप सभी लोग कोल इंडिया के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि एक शानदार पीएसयू स्टॉक है, लेकिन कम ही लोगों को ये बात पता होगी कि ये एक मेटल सेक्टर का स्टॉक है। शायद आप मेरी बात पे विश्वास ना करें, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि एनएससी का जो मेटल इंडेक्स है, जिसको हम लोग निफ्टी मेटल के तौर पर जानते हैं, कोल इंडिया निफ्टी मेटल का एक हिस्सा है। और आपको यह बात भी पता होगी कि जब लगातार निफ्टी मेटल के अंदर तेजी बनी हुई है, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कोल इंडिया के अंदर आपको तेजी ना दिखाई दे। उदाहरण के तौर पर आप आज की ही स्थिति देख लिए। आज निफ्टी कमजोर था, पूरा बाजार भी कमजोर था, लेकिन आपको कोल इंडिया के अंदर आपको अच्छी तेजी देखने को मिली है। तो यहां पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन इमर्ज होती हुई दिखाई दे रही है, जिसको मैंने पहले भी डिस्कस किया था। आज एक बार फिर से डिस्कस करना चाहूंगा। 2021 में पीछे मुड़ करके लेवल्स को देखेंगे और 2022 की जो इमर्जिंग सिचुएशन है, इसको भी ऑब्जर्व करेंगे। 6 अक्टूबर 2021 को इसने 203 रुपए 80 पैसे का हाई बनाया था, यानी कि इसने 200 के लेवल को क्रॉस किया था, लेकिन लेवल को सस्टेन नहीं कर पाया और उसके बाद इसके अंदर करेक्शन देखने को मिला। 20 दिसंबर 21 को 139 रुपए 15 पैसे का लो बनाया और ये लो बनाने के बाद इसके अंदर अच्छा बाउंस बैक हम लोगों को देखने को मिला। और आप देख सकते हैं, देखते ही देखते ये फिर से 200 रुपए के लेवल को अप्रोच करता हुआ दिखाई दिया। 3 मार्च 2022 की बात है, इसने 197 रुपए 75 पैसे का हाई बनाया, यानी कि फिर से ये 200 के लेवल को ट्रेड करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये कोशिश एक बार फिर से फेल होती है और ये फिर से करेक्ट होता है। अभी 15 मार्च की बात करें तो इसने नीचे आकर के 171 रुपए 50 पैसे के आसपास सपोर्ट लिया है और वापस ये बाउंस बैक करता हुआ दिखाई दे रहा है। आज 21 मार्च है, आज इसकी क्लोजिंग 182 रुपए 35 पैसे के आसपास, हाई इसने 186 रुपए 30 पैसे के आसपास बनाया है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक बार फिर से 200 के लेवल को अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है और अगर ये 200 का लेवल क्रॉस करता है तो इसके अंदर अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। जैसे कि आपको अच्छी तरह से पता है कि निफ्टी मेटल इंडेक्स के ज्यादातर स्टॉक्स काफी ज्यादा बढ़िया परफॉर्म करते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, अभी मेरा मानना है कि करंट मार्केट प्राइस लगभग 182 रुपए के आसपास है। यहां पर आप पोजीशन बनाना चाहें तो आप पोजीशन बना सकते हैं, लेकिन नीचे की तरफ आपको स्टॉप लॉस बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट लेने की जरूरत है। मैं आपको 160 रुपए के आसपास एसएल एडवाइस करूंगा और आपको स्ट्रिक्टली राय दूंगा कि अगर आप शॉर्ट टर्म गेम खेल रहे हैं तो आप इस स्टॉप लॉस के आसपास ज्यादा बेहतर एग्जिट कर दें। अगर आप लॉन्ग टर्म निवेश के पॉइंट ऑफ व्यू से माल को खरीद रहे हैं तो देखिए कोई डरने जैसी बात ही नहीं है। ये जितना नीचे है आप माल को एक्युमुलेट करने की कोशिश कर सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण लेवल्स मैंने आप लोगों के सामने प्रेजेंट किए और अब मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि इसका डिविडेंड का ट्रैक रिकॉर्ड कितना बढ़िया है। मैं आपको मनी कंट्रोल के ऊपर लेकर के आऊं और मनी कंट्रोल के माध्यम से मैं आपको कोल इंडिया लिमिटेड का जो डिविडेंड का ट्रैक रिकॉर्ड है वो प्रेजेंट करना चाहूंगा और उसके बाद इसके बारे में एनालिस्ट की क्या राय वो भी प्रेजेंट करूंगा। देखिए, यहाँ पर आपको इस बात को समझना चाहिए कि जब हम डिविडेंड की बात करते हैं तो डिविडेंड के द्वारा हमें कितना रिटर्न मिल सकता है, इसका हम अनुमान कैसे लगाएं। इसका अनुमान लगाने के लिए आप एक छोटा सा कैलकुलेशन कर सकते हैं। आपको जो पास्ट में डिविडेंड मिला है, आप उस डिविडेंड को देखिए और उस डिविडेंड की तुलना आप करंट प्राइस से करिए। ठीक है जी, क्योंकि अगर आप निवेश करेंगे तो करंट प्राइस के ऊपर ही निवेश करेंगे। आप ये देखने की कोशिश करिए कि अगर आप करंट प्राइस के ऊपर निवेश करते हैं और जो पास्ट में डिविडेंड मिला है वही डिविडेंड अगर आपको दोबारा मिल जाता है तो करंट मार्केट प्राइस के ऊपर डिविडेंड का कितना प्रतिशत का रिटर्न जनरेट किया जा सकता है। देखिए, यहाँ पर जो डिविडेंड की हिस्ट्री में आप लोगों के सामने प्रेजेंट करूंगा, ये कैलेंडर ईयर के बेसिस के ऊपर प्रेजेंट करूंगा। अभी 2022 तो चल ही रहा है। 2022 में ये 5 रुपए का डिविडेंड तो ऑलरेडी बांट ही चुका है। ये 2022 की बात है। ठीक है जी, अभी 2022 में तो कई महीने बचे, ये 1-2 बार डिविडेंड और बांटेगा। अगर हम थोड़ा पीछे जाएं, पिछले साल की बात करें तो पिछले साल मैं कैलेंडर ईयर की बात कर रहा हूं, बार बार मैं इस बात को रिपीट कर रहा हूं, कैलेंडर ईयर की बात कर रहा हूं मैं। यहां पर अगर हम
2021 की बात करें तो 2021 में तो इसने 3 बार डिविडेंड बांटा, एक बार 9 रुपए, एक बार 3 रुपए 50 पैसे, एक बार 5 रुपए, तो 9 5 14 3 17 रुपए 50 पैसे, 17 रुपए 50 पैसे का डिविडेंड इसने 2021 में बांटा। ठीक है जी। और अगर हम थोड़ा पीछे आ जाएं तो आप देखेंगे लगातार इसने बढ़िया डिविडेंड बांटा है। अब हम और पीछे जाते हैं, 2020 की बात करते हैं। 2020 में इसने एक बार 7 रुपए 50 पैसे, एक बार 12 रुपए, यानी कि 19 रुपए 50 पैसे का डिविडेंड इसने 2020 में बांटा है। और अगर हम और पीछे आ जाएं, 2019 की बात करें तो इसने 2019 में थोड़ा सा कम डिविडेंड बांटा, 5 रुपए 85 पैसे का ही डिविडेंड इसने 2019 में बांटा। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर आप समय में और पीछे आइएगा तो इसने बढ़िया डिविडेंड बांटा है। अगर आप और पीछे आ जाइए, 2018 की सिचुएशन देखिए तो एक बार इसने 7 रुपए 25 पैसे, एक बार 16 रुपए 50 पैसे, यानी कि लगभग 23 रुपए 75 पैसे का डिविडेंड इसने बांटा है 2018 में। तो अनडाउटेडली डिविडेंड के मामले में तो इसका कोई जवाब नहीं है। मतलब अगर आप डिविडेंड का रिटर्न कैलकुलेट करिए तो शानदार रिटर्न है। अब मैं आपको टिकट टेप के ऊपर लेकर के आऊं, फाइनेंशियल मार्केट रिसर्च करने के लिए बढ़िया प्लेटफॉर्म है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक के ऊपर क्लिक करिएगा तो सीधे टिकट टेप के ऊपर आ जाएगा। कोल इंडिया के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, जिसका भी भाव 182 रुपए 30 पैसे के आसपास है। हमको बताया जा रहा है कि अगर फंडामेंटल एनालिसिस करके इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट की जाए तो इंट्रिंसिक वैल्यू करंट मार्केट प्राइस से ज्यादा है, यानी कि करंट मार्केट प्राइस अंडर वैल्यू दिखाई दे रहा है। फोरकास्टिंग की बात करें तो एनालिस्ट की रेटिंग्स आप लोगों के सामने लगभग 23 एनालिस्ट की कवरेज है, 78% एनालिस्ट की राय है कि आपको इसके अंदर बाइंग करनी चाहिए। और अब मैं आपको लेवल भी दिखाना चाहूंगा। प्राइस की फोरकास्टिंग के लेवल आप लोगों के सामने मार्च 23 के लिए बातचीत करें तो हायर साइड के ऊपर लगभग 275 का लेवल दिखाई दे रहा है। लोअर साइड की बात करें तो 118 का लेवल दिखाई दे रहा है। मीडियन की बात करें तो 204 का लेवल दिखाई दे रहा है। तो बाबूजी अब फिर से कोल इंडिया का चार्ट आप लोग के सामने है। आपको इंकरेज करूंगा चार्ट को अच्छी तरह से देखिए, लेवल्स को आइडेंटिफाई करिए, अपनी खुद की रिसर्च और एनालिसिस करिए और अपने दम पर डिसीजन लिए। विश ऑल लक। बात करूंगा यहीं पर। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिए और अगर चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए अभी सब्सक्राइब कर डालिए। थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।